हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साईं बाबा इन्फोटेक। आप सभी का साईं बाबा इन्फोटेक पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो पे हम ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 जा चुका है, जिसने भी नहीं देखा है वो देख ले। और चलिए आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में जो दूसरा टाइप था ब्लड रिलेशन का वो पढ़ेंगे, जो इंडिकेशन फॉर्म वाला था। इसके पहले जो लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने दिया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? इफ जेड इज ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज द सिस्टर ऑफ एक्स एंड एक्स इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू जेड। बोल रहा है यदि जेड वाई का भाई है, यदि जेड वाई का भाई है, वाई एक्स की बहन है। वाई क्या है? बहन है एक्स की। तो वाई को फीमेल जेंडर डिफाइन है, तो वाई बहन है एक्स की। और एक्स जो है वो डब्ल्यू का पिता है, फादर है, तो ये एक्स हो गया, ये डब्ल्यू का पिता है। लेकिन क्या डब्ल्यू का जेंडर डिफाइन है? नहीं, डब्ल्यू का जेंडर कहीं डिफाइन नहीं है। अब डब्ल्यू का ही रिलेशन पूछा कि डब्ल्यू जो है जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या डब्ल्यू का रिलेशन डायरेक्ट बताया जा सकता है इससे, जबकि डब्ल्यू का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो अगर जेंडर यहाँ डिफाइन नहीं होता तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइन। तो अगर कहीं जेंडर डिफाइन नहीं होता है तो उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा है, तो इसलिए कांट बी डिटरमाइंड होगा। इस सेम क्वेश्चन था इसके पहले वीडियो में। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। ये दूसरा टाइप है ब्लड रिलेशन का और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंडिकेशन फॉर्म कहलाता है। इंडिकेशन फॉर्म, जैसे कोई फोटो हो और इसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रिलेशन बताया जा रहा हो कि ये कौन है, ये इसका क्या लगेगा, तो उसके उस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अनदर मैन सेड। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरा आदमी बोल रहा है ही इज द सन ऑफ माई फादर सिस्टर, ही इज सन ऑफ माई फादर सिस्टर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि वह मेरे पिता की बहन का बेटा है, फिर उनके बीच का क्या संबंध होगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि एक आदमी है ये और इस आदमी की ओर इशारा कर रहा है। अब वो ये बोल रहा है रिलेशन सबसे पहले हमेशा माई से स्टार्ट करना है। तो क्या बोल रहा है कि एक आदमी, ठीक है, की ओर दूसरा आदमी इशारा करते हुए बोल रहा है। मान लो ये आदमी इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसकी तरफ, और कह रहा है कि वह मेरे, मतलब अपनी बात कर रहा है, वह मेरे पिता की बहन का बेटा है। का बेटा है, बेटा आ गया तो नीचे तरफ आ जाएगा, नीचे जनरेशन में आएगा। तो वो फिर से समझिएगा कि ये आदमी इस आदमी की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि यह आदमी मेरे पिता की सिस्टर का बेटा है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ? तो इन दोनों के बीच रिलेशन हुआ कजिन्स का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, कजिन्स। एक बार और समझ लेते हैं इसी को कि ये कैसे होगा। अब देखिए, ये व्यक्ति इसकी तरफ इशारा कर रहा है और बोल रहा है कि यह व्यक्ति जो है मेरे पिता, मतलब ये अपने पिता की बात कर रहा है, इसके पिता की बहन है तो इनकी जनरेशन में ही आएगा, का बेटा है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? कजिन्स हुए। ये इसकी बुआ का बेटा कहला गया, ये बुआ कहला गई, और ये बेटा कहला गया, तो ये आपस में कजिन्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड दैट ही इज द सन ऑफ माई मदर्स। अब देखिए माई आ गया, ये यहीं से रिलेशन स्टार्ट करना, माई मदर्स ब्रदर्स फादर्स सन, देन हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। तो एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा? महिला ने कहा कि वह मेरी माँ, मतलब ये महिला जो है अपने माँ के लिए बोल रही है कि वह मेरी माँ, माई मदर, कि इस आदमी की ओर इशारा कर रही है कि यह आदमी जो है मेरी माँ के भाई मतलब इसके मामा, इसके तो मामा हो गए, के भाई
के पिता, के पिता मतलब इसके भी पिता, पिता के बेटे का बेटा है, पिता के बेटे या तो ये, ठीक है, पिता के बेटे का बेटा है, मतलब ये इसका बेटा हो गया, ये इसको यहां बना लेते हैं, ये बेटा हो गया। अब बोल रहा है कि उस आदमी से महिला कैसे संबंधित है, तो उस आदमी से महिला किस तरीके से संबंधित है बताइए। ऑप्शन है नेफ्यू, ब्रदर, सन, कजिन। तो यहां से देखिए ये हो गई महिला, अब इसका परिचय दे रही है इस आदमी का, और क्या बोल रही है कि वह मेरी माँ के भाई के पिता के बेटे का बेटा है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, कजिन्स ही हुए ना, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी, कजिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंटिंग टू द पिक्चर ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की पिक्चर की ओर इंडिकेशन करते हुए रवि सेड, रवि बोलता है, कौन बोलता है, रवि, रवि बोलता है हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। अब रवि बोल रहा है किसकी तरफ, ये लड़की हो गई, इसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि इसकी जो माता है उनके भाई, इसकी माता हो गई, उनके भाई हो गए, ठीक, भाई हो गए, ये ब्रदर इज ओनली सन के भाई, ठीक, हर मदर्स ब्रदर्स इज द ओनली सन ऑफ, ये जो है इकलौते बेटे हैं किसके, उस लड़की के, जो लड़की बोल रही है, रवि जो बोल रहा है उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कि माय मदर्स फादर, ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। तो रवि बोल रहा है, ये रवि हो गया, माय मदर्स फादर, फादर और इनका इकलौता बेटा ये, यानी कि इसकी बात, ठीक है, ये बेटा है। फिर से समझिएगा, इसको फिर से समझ लीजिए, दोबारा डायग्राम बना देता हूं फिर समझ में आएगा। अब एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन बोला, रवि बोला, तो मान लीजिए ये तस्वीर है, ये रवि है, ये रवि हो गया। अब रवि क्या बोल रहा है कि इसकी माँ, इसकी, इस लड़की की माँ, इस लड़की की माँ का भाई, का भाई मेरी माँ के पिता। अब देखो इसकी माँ, इसकी माँ, माँ है तो बॉक्स बना लेते हैं, माँ के पिता, पिता का इकलौता बेटा है, मतलब इकलौता बेटा है ये, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये डायग्राम यहां सेट हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो लड़की की माँ, लड़की की माँ मतलब ये कर रवि के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो दो चीजें बन सकती हैं, या तो वो अपनी माँ की ही बात कर रहा है, या माँ की कोई बहन मतलब ये इनकी बात कर रहा है। तो ये कंफर्म नहीं है कि वो इकलौती बेटी है या नहीं, तो इसमें ऑप्शन हो सकता है या तो माँ हो सकती है या तो मौसी हो सकती है। तो ऑप्शन ए है मदर, तो ये नहीं होगा क्योंकि कंफर्म नहीं है, बी भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्योंकि इसमें माँ ऑब्लिक ये मौसी के लिए दिया है, आंट के लिए दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायग्राम बनाना है, और ये जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तब फिर रिलेशन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलसा गेस्चर टू संजू एंड सेड दिस इज हस्बैंड ऑफ माय फादर्स वाइफ सन ओनली सिस्टर, हाउ जलसा रिलेटेड टू संजू। जलसा ने संजू को इशारा किया, अब यहां मान लीजिए ये जलसा है, अब ये संजू है, संजू की तरफ इशारा किया और कहा, क्या कहा, यह मेरे पिता की, जलसा ने संजू को इशारा किया और कहा यह मेरे पिता, मतलब जलसा अपने पिता की बात कर रही है, जलसा हो गई, यह मेरे पिता की पत्नी मतलब माँ, माँ पत्नी के बेटे की एकमात्र बहन के बेटा, कोई बेटा है, ठीक, की एकमात्र बहन मतलब खुद जलसा की बात चल रही है, एकमात्र बहन का पति है, मतलब ये जो संजू है ये जलसा का पति है, जलसा का पति है। तो जलसा संजू से किस तरह, तो जलसा का क्या रिलेशन, तो देखो जलसा जो है वो संजू की क्या लगेगी, तो वाइफ लगेगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिस्टर लगेगी नहीं, आंट नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ नहीं होगा, तो ये वाइफ, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा कि जलसा जो है संजू की वाइफ लगेगी। एक बार और समझा देता हूँ,
ये देखिए फिर से समझ लेते हैं। जलसा ने क्या किया, ये हो गई जलसा, ये हो गई जलसा, और इसने किसको, संजू को इशारा किया। इसकी संजू की बात कर रही है कि संजू जो है वो कौन लगेगा, यह बोल रही है कि यह जो है मेरे पिता, मतलब जलसा अपनी बात कर रही है, जलसा के पिता की पत्नी मतलब जलसा की माँ के एकमात्र बेटे, इकलौता बेटा है, की बहन मतलब खुद जलसा की बात चल रही है, का पति है, का पति है। तो ये संजू जो है वो जलसा का पति है। तो जलसा क्या हुई, संजू की वाइफ हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one man pointed at the other man and said that he is the son of my brother's wife's mother-in-law. Brother's wife's mother-in-law. So what is the relationship between them? तो उनके बीच क्या रिलेशन है। तो एक आदमी ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया, ये हो गया एक आदमी और इसकी तरफ इशारा कर रहा है, और क्या कहा कि वह मेरे भाई, मतलब ये आदमी अपने भाई के लिए बोल रहा है कि वह जो है मेरे भाई की पत्नी, भाई की पत्नी मतलब इसकी भाभी, पत्नी की सास, मतलब अब इसकी सास इसकी माँ लगेगी ना, इसकी सास जो है इसकी माँ लगेगी, मतलब इसकी भी माँ, ये तो सास हो गई, इसकी माँ लगेगी, पत्नी की सास का बेटा है, इसलिए उनके बीच क्या रिश्ता है, का बेटा है, तो ये क्या भाई लगे ना आपस में। फिर से देखिएगा कि एक आदमी था, दूसरे आदमी को इशारा किया, अब क्या बोला कि जो वो आदमी है, तो वो बोला वह मेरे भाई की पत्नी की सास, वह मेरे भाई की पत्नी की सास मतलब इनकी माँ, इनकी माँ का बेटा है, इसलिए उनके बीच क्या का बेटा है, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ, भाई का हुआ। ऑप्शन नंबर ए ब्रदर लगेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी टाइप का है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय रॉकी सेड, रॉकी ने कहा, एक आदमी की फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए रॉकी ने कहा, he is the son of the only son of my mother, how is Rocky related to that boy? अब एक फोटोग्राफ की ओर इशारा किया और रॉकी ने कहा कि वह, अब ये हो गया, वो फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, रॉकी ने कहा वह मेरी माँ के, अब ये रॉकी है, अब रॉकी बोल रहा है वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का, ये माँ हो गई, और माँ के इकलौते बेटे मतलब रॉकी खुद, माँ के इकलौता बेटा मतलब रॉकी खुद की बात कर रहा है, का बेटा है, का बेटा है मतलब ये जो था ये रॉकी का बेटा है। तो रॉकी उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो रॉकी क्या लगा, इसका फादर ही लगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये भाई नहीं है, अंकल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फादर, फादर लगेगा। इजी था ये बहुत ही। फिर से देख लीजिए, रॉकी है, रॉकी उस लड़के को बोल रहा है कि वह जो है वो मेरी माँ के इकलौते बेटे मतलब रॉकी खुद का बेटा है, का बेटा, तो रॉकी पिता ही लगा ना, और उसका बेटा लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ संगीता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू संगीता। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संगीता कहती है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो संगीता से संबंधित तस्वीर में वह आदमी कैसा है, मतलब वह आदमी का रिलेशन क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये संगीता हो गई। अब संगीता ने क्या कहा तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादाजी, मतलब संगीता के पिताजी, यहाँ एक जनरेशन गैप, के दादाजी के इकलौते बेटे मतलब संगीता के पिता की ही बात चल रही ना। संगीता से संबंधित जो है वो तस्वीर में वह आदमी कैसा, मतलब संगीता का वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर इशारा किया जा रहा था वो कौन लगा, तो वो पिता ही लगे। भाई ये संगीता हो गई, संगीता के दादाजी, एक जनरेशन का गैप, दादाजी के इकलौते बेटे मतलब संगीता के पिता। तो अब इसी आदमी की बात चल रही कि वो संगीता के क्या, तो वो संगीता के फादर लगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये फादर लगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी जो है अब इस महिला को इशारा कर रहा है, बोल रहा है कि इससे क्या बोलता है कि तुम्हारी जो माता जी के पति हैं, मतलब इस महिला को बोल रहा है, महिला से कहा कि तुम्हारी जो माँ के पति मतलब इसके पिता, ठीक है, क्या बोले तुम्हारी माँ के पति के बहन, अब तुम्हारे माँ के पति की बहन, ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक, मेरी माँ है मतलब इसकी माँ है, तो ये दोनों आपस में इनका रिलेशन क्या हो गया, ये इसकी बुआ हो गई, ये इसकी माँ के पति मतलब ये इसके पिता, और इसके पिता की बहन मतलब इसकी बुआ लगी। अब बुआ का अगर बेटा है तो ये दोनों क्या लगे आपस में, कजिन्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, कजिन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर राहुल सेज, राहुल बोल रहा है हिज सिस्टर इज द मदर ऑफ माई ब्रदर सन मोहन, ब्रदर सन मोहन ये नाम है। सो हाउ इज राहुल रिलेटेड टू मोहन, तो ये बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाइए और ये करिए, तो अगले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बहुत ही ईजी है। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर रहेगा या टाइप रहेगा ब्लड रिलेशन का, तीसरा टाइप आएगा, पजल फॉर्म का हो गया, इंडिकेशन फॉर्म हो गया, अब बचेगा कोडिंग फॉर्म। तो कोडिंग फॉर्म अगले क्लास में पढ़ेंगे हम, और फिर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस क्लास भी लाएंगे इसकी, जब ये तीनों टाइप हो जाएंगे, 2 टाइप हो चुके हैं, तीसरा टाइप अगले वीडियो में लाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखेंगे, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।